ये साधन चतुष्टय उसी के लिए है ना। आसक्ति नहीं रहती करने में, क्या करने में कि हम कोई डिलीवर कर रहे हैं, कोई सेवा, कोई कार्य, कोई प्रस्तुत कर्तव्य कर्म को जब हम करते हैं तो आसक्ति पूर्ण करते हैं तो हम बंध जाते हैं उससे। उसका फल भी उपयुक्त हमें नहीं मिलता। लेकिन जैसे हम कर देते हैं, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। हमारी जगह कोई दूसरा होता वो भी करता। ये भक्ति हो गई। ये क्या है? ये भगवान का काम हो गया। जब काम भगवान का हो गया तो जो अच्छे का भी परिणाम नहीं मिलना है, बुरा गीता का साधक करेगा नहीं, तो कहां से कर्म बंधन होगा? हम एक बात समझ रहे थे, पाप और पुण्य। देखिए, पाप क्षीण होते हैं कब? पाप क्षीण कब होते हैं? जब हमें विपरीत परिस्थिति मिलती है तो पाप क्षीण हो रहे हैं। पुण्य क्षीण कब होते हैं? जब हमें अनुकूल परिस्थिति मिल रही है तो पुण्य क्षीण हो रहे हैं। एक शास्त्रीय जो विधान है उसको समझ लेते हैं। भागवतम में कहानी है, दो मित्र होते हैं और हम सही घटना समझ लेते हैं अभी की। भागवतम की छोड़े, आपको लगेगा कि पता नहीं, कई बार होता है ना कि बहुत पौराणिक कहानी है, सही है कि नहीं। ये घटना करीब 40 साल पुरानी है और ये आपके वृंदावन धाम की है। दो मित्र होते हैं। एक शास्त्रीय विधान से है, मर्यादित आचरण से जीवन जी रहा है। एक ऐसा ही था, धनवान का बेटा था, तो वो उसका कुसंगी था। खान पान सब अशुद्ध, शराब का सेवन, ये वो सो। लेकिन जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो जो धर्मात्म पूर्ण आचरण करता था उसको बड़ी दिक्कत थी। उसकी नौकरी भी नहीं लगी। छोटा मोटा व्यवसाय से वो परिवार का सेवन पूजन करता था। और जमुना स्नान डेली था उसका, है ना, और मंदिर के दर्शन करना और अपने छोटे से व्यवसाय में लग जाना। वो बंदा जो था निकृष्ट आचरण वाला, उसके पास धन की सफिशियंसी थी, कोई कमी नहीं थी, और लेकिन गाड़ी जो होती ना, फोर व्हीलर वगैरह सारी सुविधाएं थी, और बड़े शराब का सेवन, मांस का सेवन, और कोई दिक्कत नहीं। एक दिन ये भाई साहब जो धर्मात्म युक्त आचरण वाले थे, जब निकल के जा रहे तो उनको लगा कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उसने रोकी। तो जैसे ही वो रुकी तो उसको कांटा लग गया, क्योंकि जमुना से स्नान करके जा रहा था। कांटा लग गया तो एकदम बैठ गया, बहुत जोर से दर्द हुआ। इतने में वो भाई साहब उतरे और उसको ताना देने लगे। अब वो बड़े दर्द से परेशान, कह रहे तुम्हारी ये हालत, क्या लिया इस भगवान से, क्या ऐसा कर दिया, तुम ये सब करते रहोगे, कोई भगवान नहीं होता। इस तरह से उसको दो चार गालियां दी। ठीक है, और वो कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन उसको लगा कि बात तो ठीक कह रहा है। हम 45 साल के हो गए, ये कहाँ पहुंच गया, मैं कहाँ हूँ। बचपन से जब से होश संभाला तब से मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, लेकिन मेरा तो इससे देखो, मेरे को कांटा लगा, ये गाड़ी से उतरा, मेरे पैर में भी चप्पल नहीं है, और ऐसे बोल सही रहा है। तो ऐसा सोच के वो आगे बढ़ा, कांटा निकाल के। तो एक संत आए। देखिए, जब भक्त या साधक जो है विचलित होता है तो उसको पक्की बात है, कहीं न कहीं से उसको संबल मिलता है। साधक, वो भी सावधान साधक होता है तो उसको संबल मिलता है, चाहे संतों के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से। तो एक संत आ रहे थे उधर से कि बेटा परेशान सा क्यों दिख रहा है, बहुत कष्ट में दिख रहे हैं। अरे हाँ महाराज, कष्ट में तो है ही। ऐसे ऐसे। अब देखिए, वो संत सिद्ध संत थे। ठीक है, अब तो वो शरीर में नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें बता देते हैं, वैसे हम सामान्यतः बोलते नहीं, कि जो तुम्हारा, यदि आप धर्मयुक्त आचरण नहीं करते तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलता। ठीक है, जो अभी तुम्हें कांटा लगा है, ये सब विधान के अनुसार होता है। कौन सी परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, किस अवस्था में किस समय आएगी, पक्की बात। लेकिन तुम्हारा जो साधन परायण होने से तुम्हारा जो सीवियर प्रारब्ध था वो बहुत क्षीण हो गया, गरीबी में है, और कष्ट में गुजर गया। नहीं तो आपको तो भैया मृत्यु दंड था, ये जो मिला है अभी। अब सुनो उस वाले की बात, कह रहे जो दोस्त की। यदि वो मर्यादित आचरण करता तो उसके जीवन में राजयोग था। लेकिन अमर्यादित आचरण करने से, अशोभनीय आचरण करने से, निकृष्ट व्यवहार करने से, वो जो फलित उसका प्रारब्ध था वो इसी में उसका निपट गया। पूर्व जन्म के पाप और वर्तमान के पाप जब शामिल होंगे तो देखना इसकी गति क्या होगी। तेरी समझ में नहीं आ रहा अभी। अब धर्म है ना, आचरण परायण था, साधन परायण था, तो उसकी बात स्वीकार कर ली। संत की बात स्वीकार होगी उसको, क्योंकि मन निर्मल था उसका। फिर उसको शंका नहीं हुई। तो देखिए, ये भगवान क्या है, योग क्षेमम वहाम्यम। जब साधक विचलित होता है, हम संसार में सबकी स्थिति है, तो उसको सहारा मिलता है। लेकिन यदि उसको शंका नहीं है, उसको शंका नहीं है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। करके देखिए। देखिए, अभी लगेगा ऐसी बात है कि आप छोटी सी कोई भी रूपरेखा में बदलाव लेके आए अपने जीवन शैली में, और भगवान के परायण होकर बैठ जाए। ईश्वर, अभी हमें नहीं पता भगवान किस चिड़िया का नाम है, नहीं पता है हमें। लेकिन नाम जप से क्या होता है, शरीर में दिव्यता पैदा होती है, वाणी में दिव्यता पैदा होती है, व्यवहार में दिव्यता पैदा होती है।
पैदा होती है। नाम और जवान के घर्षण से, जैसे होता है ना दो लकड़ी रगड़े तो उसमें से आग पैदा होती है सूखी लकड़ियों को, ऐसे ही शुद्ध आचरण करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब हम नाम जप करते हैं तो उस शुद्धता से दिव्यता पैदा होती है, फिर हमें सूक्ष्मता के अनुभव होने लगते हैं। हाँ, सपने आने लगे अच्छे तो समझ लीजिए हमारा अंतःकरण शुद्ध है। सपने में मांस मदिरा कुसन का सेवन कर रहे हैं तो हमारा अंतःकरण दूषित है। क्योंकि जो हमारा अंतःकरण होता है वैसे ही हमें सपने आते हैं। ठीक है, तो ये आसक्ति रहित होकर कर्म करता है तो क्या करता है, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसके लिए अलग से कोई साइंस नहीं है। आगे देखिए गीता में केवल एक ही व्यक्ति का उदाहरण लिया है भगवान ने, नहीं तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में पूरा उपदेश, तीसरे व्यक्ति का कोई कोई नाम नहीं सिवाय महाराज जनक के, क्योंकि जनक इस काबिल थे, है ना। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म यानी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि का मतलब भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति शरीर के रहते हुए, हाँ शरीर के रहते हुए महाराज है। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। लोक संग्रह का मतलब क्या है? लोक संग्रह का मतलब यह है कि सामान्य जन को संसार से हटाकर भगवान के सम्मुख कर देना, ये लोक संग्रह है। होता है ना कि जैसे मान लीजिए कहीं अभी आपको है, मीनाक्षी मैडम माता जी हैं, इनका मान लीजिए ईश्वर न करे कभी होता है ना कि बच्चा जैसे लेट आए, कहीं छोटा बच्चा है होता है कहीं पर मान लीजिए लग छूट गया वो, और कोई इनके बच्चे को ला के घर दे दे तो क्या लगेगा उनको, अरे मैं क्या नहीं इसको दे दूं, आपने मेरे बच्चे को घर पहुंचा दिया सेफ्टी से, हम तो बहुत परेशान थे। बस ये जीव है ना, ये भटका हुआ है, करोड़ों जन्मों से भटका हुआ है। यदि आपके कहने से किसी को है जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, जब जीव भगवान के विमुख होता है तो उनको घाटा होता है, सम्मुख होता है तो उनको लाभ होता है। इसलिए जीव सत्ता जब भगवान के सम्मुख होती है तो भगवान को लाभ होता है, और जिसके माध्यम से सम्मुख होती है उसका तो क्या घर भर दे बताइए। सेठ जी से कई बार बोलते थे भैया मांग ले, क्या मांगता है, और वो सेठ जी क्या कहते थे, देखिए यही है अपनेपन का भाव, यही है प्रेम का मतलब होता है। पहले अपनापन तब प्रेम प्रकट होता है। प्रेम कब प्रकट होता है? प्रेम से पहले अपनापन, तब प्रेम पैदा होता है। सनातन गोस्वामी जी की बात लें या सेठ जी की, दोनों में से एक ले लेते हैं, हम सेठ जी की बात ले लेते हैं कि जब ऐसे ही बात करते हैं ना, हम आप कर रहे हैं ऐसे ही बात होती है उनसे, तो भाई सेठ कुछ मांग ले, कह रहे महाराज हमें कुछ ना चाहिए, हमें क्या चाहिए, जब आपकी कृपा से सब है हमें कुछ नहीं करना, फिर भी देख हमारे दर्शन हम हो गए, मांग लो। देखो जो हम मांगेंगे वो आप दोगे नहीं, कि कैसे नहीं देंगे, कह रहे आप चलिए आदमी हो, आप नहीं दोगे हमें पता है, जानते हैं कि बोलो क्या चाहिए, कि देखो जितने कष्ट में ना लोग सबका कल्याण करना। उन्होंने कहा ये नहीं करेंगे, ऐसे कैसे करते हैं, विधान ऐसा हम नहीं कर सकते ना, हम अपने पिताजी का नहीं कर पाए, हम ऐसे इनका कैसे करना है, ये चाह लें तो हो जाएगा, कि देखो हमने वही कहा था कि आप नहीं करोगे तो हम नहीं मांग रहे, हमें नहीं चाहिए। लेकिन फिर भगवान ने एक युक्ति सुझाई, कहते कोई काम करते हैं, तो जो तू सत्संग करता है ना, ये सत्संग, इसमें ये तेरे कहने से कोई आ गया, ठीक है, तो उसके कल्याण की जिम्मेदारी मेरी, चाहे कितना ही वो निकृष्ट हो, तो देख लीजिए ये हो गया इनका, ये छूट मिल गई उसको। इसको क्या बोलते हैं इसको, मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री ऐसे कुछ कहते हैं ना, कहीं पर कोई इसको मिल जाता है, कहीं से कोई प्रोसीजर है और बिना प्रोसीजर फॉलो किए किसी को एंट्री दे देना, है ना, प्रोटोकॉल को तोड़ के, तो उसी को कहते हैं कि विशिष्ट एंट्री होगी उसकी। बस ऐसी है, आज भी वो काम होता है गीता भवन में ऋषिकेश में, कोई अब कहे कि मुझे सुबह का सत्संग अटेंड करना है तो उससे रुकने का पैसा भी नहीं लेते, और उसी थीम पे आज काम होता है वहां पे, आज भी सुबह 5 बजे सत्संग होता है। तो ये बात क्या है, लोक संग्रह का मतलब है कि उनके लिए कुछ हासिल करने के लिए नहीं रह गया, लेकिन क्योंकि हमारे समाज में निकृष्टता ना आए, निकम्मापन ना आए, है कि जीवन जीने का तरीका ऐश्वर्य है तो क्यों करें हम काम, ऐसा नहीं, मुझे तो नित्य निरंतर करना है, लोगों की भलाई के लिए करना है। इन्हीं को कहते हैं श्रेष्ठ जन। जो आगे के श्लोक में 21वें श्लोक में ऐसे महापुरुषों को क्या कहा जाता है, श्रेष्ठ वही है, फिल्म वाले नहीं, हीरो नहीं, नेता नहीं है ये, लेकिन इनमें से कोई भी इस जो क्या कहते हैं जो शर्त को फुलफिल करता है, इसके अनुसार आचरण करता है, तो कोई भी हो वो अनुकरणीय है, वो श्रेष्ठ है हमारे लिए, हमारे समाज का वो प्रतिमान है, श्रेष्ठता का पैमाना है जिसके आधार पर हमें जीवन जीना चाहिए।
लेकिन केवल नाचने से कूदने से बिना कोई मर्यादा नहीं है, केवल पैसा कमाना, भोग दृष्टि से संसार में जीना, वो हमारे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। इसलिए राजा जनक का उदाहरण लिया कि राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष है ना, कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए, ये बताया। और लोक संग्रह को देखते हुए भी वो निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। तुझे ये काम करना चाहिए, ये तो अब मेरे हैं इसलिए नहीं मैं इनको मारूंगा, ऐसा नहीं है। कर्तव्य कर्म में यदि हमारे अवरोध में ये है, धर्मयुक्त आचरण में ये बाधा बन रहे हैं, तो तुमको इनका नाश करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सही। तू राजा है, अब हमारे सामने कोई युद्ध तो नहीं है, लेकिन हमारे सामने समाज है, हमारे सामने परिवार है सेवा देने के लिए। तो हम परिवार में हम माता पिता हैं, तो अपने बच्चों को अपनी मर्यादा, अपनी परंपराएं, जीवन जीने की पद्धति, डू और डोंट्स, है ना, सब बताएं। माताओं बहनों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, यदि पुरुष शरीर का बच्चा है, यदि स्त्री शरीर का है, तो उसके लिए हमारे दूसरे घर में बेटी जाएगी तो उसका आचरण कैसा होना चाहिए। ये हमारी भौतिक और ये मूलभूत जिम्मेदारी है माँ बाप की। इसी को कहते हैं माता पिता की पात्रता होना माँ बाप बनने की। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो देखो ये वो कहने वाली बात है, फिर वो माता पिता का कोई, हाँ, वो फिर वो मतलब नहीं है, कोई पात्र नहीं है, माता पिता का हक नहीं अदा कर रहे। आगे कहते हैं 21वें में श्रेष्ठ, जैसे हमने श्रेष्ठता के मानक समझे, अब श्रेष्ठ मनुष्य जो यद यदा चरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जन, यानी जो जो आचरण करता है ऐसा व्यक्ति, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। और जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जो महापुरुष हैं उनकी ये नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने चरित्र को एकदम निष्कलंक, निष्कपट और निस्वार्थ रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से, उनके द्वारा स्थापित किए हुए प्रमाण के आधार पर वो अपने जीवन को प्रमाणित कर सके, है ना। हम कहते हैं 1 मीटर चाहिए, तो 1 मीटर का कोई प्रतिमान है कि नहीं है, कि वहां पे रखिए भाई, फ्रांस में वो रखिए, जो रॉड रखी है उसने टेम्परेचर पे, और इसकी लेंथ जब मांगते हैं तो उसको जो है हम एक स्पेसिफिक धातु की है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो उसकी लेंथ है उसी को हम 1 मीटर मानते हैं। बस ऐसे ही है कि उनका जो है विपरीत परिस्थितियों में भी कैसा आचरण रहता है, कैसा व्यवहार करते हैं, आयु हो या शरीर अशुद्ध हो या शरीर हमारा बीमार हो, तब भी हम कैसा व्यवहार करते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है, तब भी हमारी क्या जो जो व्यवस्थाएं होती है दूसरों के प्रति, ये प्रमाणिक चीजें होती है। और विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, ये शांति की परीक्षा है। ठीक है, कोई हमारा अपमान करे फिर भी उसके प्रति हमारा कैसा व्यवहार रहता है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, एक और बात निवेदन करें हम, कि यदि कोई कहे कि भाई हमें अपने बच्चे को आगे कैरियर में मजबूत रहे, है ना, और वो परेशान न हो, है ना, कि फौलादी है, जिगर वाला जिसके कहें कि मतलब परेशानियों से पस्त न हो, तो उसके लिए हम उसको कैसे उसको मजबूत करें। तो देखिए, 2-3 चीजें वो आपके चरणों में निवेदन करें, कि यदि हमने उसको ये सिखा दिया कि बच्चा पहले रिजेक्शन को स्वीकार करना शुरू कर ले, हम 100% दें लेकिन हम हमें फेलियर हो गए, हम परेशान न हो उसमें, और हम किसी को हम मान लीजिए सेलेक्ट करें और वहां से हमें रिजेक्ट हो जाए, हम या रिजेक्शन मिल जाए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये हम पहले तो उसको स्वीकार करें कि लाइन वहीं से शुरू नहीं होती जहां हम खड़े हैं। ठीक है, हमें कोई पसंद है और हमें किसी को पसंद नहीं है, हमने मेहनत की, अनुकूलतम परिणाम नहीं मिले। दो चीज, तीसरी क्या है कि हमारा व्यवहार कैसा रहता है बड़ों के प्रति, छोटों के भी प्रति। और चौथी बात क्या होती है कि हमारी निरंतरता, जो हमारे उद्देश्य बनाए हुए हैं कि हम अपने उद्देश्य प्राप्ति में कितने निरंतर रहते हैं, है ना। क्योंकि जितने बड़े उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें उसके सापेक्ष समय तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं बड़ा उद्देश्य है तो 2-4 दिन में, नहीं नहीं, उसको हमें क्या पकाना पड़ता है, पालना पड़ता है उसको, है ना, उसको समय देना पड़ता है, धैर्य होना चाहिए। ये बात हमने उसको अच्छे से समझा पाए पेरेंट्स हम लोग, या उसको उसके लिए हमने ट्रेंड कर दिया, है ना। तो देखो प्रभु जी, सृष्टि की कोई भी शक्ति उसको पराजित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो भगवान के विधान का एक हिस्सा है।
बस हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। प्रहलाद जी का ही उदाहरण लेंगे, जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी शुद्ध महापुरुष हुए हैं, कि अपनी गद्दी को देने के बाद बच्चों के कार्य में फिर हस्तक्षेप नहीं किया। अब देवताओं से पंगा ले रहा था उनका पौत्र, जो आए प्रहलाद जी कि तू क्या कर रहा है ऐसा में, लेकिन वो नहीं माना। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुझे जबरदस्ती तुझे करना चाहिए, नहीं तो मैं तेरे को है ये कर दूंगा, कुछ नहीं कहा। प्यार से कहा कि देख बेटा, तुम मानते नहीं हो, तुम जिद्दी हो, इतनी सी बात बोली। बलि उनका पुत्र था ना, विरोचन उनका पुत्र था प्रहलाद जी का। तो मतलब उनको जो क्या हुआ कि कॉन्स्पिरेसी करके देवताओं ने उसकी हत्या करवा दी थी, प्रहलाद के पुत्र की। तो उसको फिर राजा बलि बने। बलि ने उनको दानी तो थे, लेकिन द्वेष उनका देवताओं से। लेकिन प्रहलाद जी ने ऐसा करने को मना किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। है ना, आगे की कथा अलग है। हम इसको बात को समझ लें कि जब माता पिता बच्चे को पोषण करने के बाद, शादी ब्याह के बाद जब गृहस्थी अपनी संभालता है, तो उसके बाद उसकी जिंदगी में हमारा ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पूछता है तो अपनी राय देना उसको, अगर नहीं भी पूछता है, हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो राय दे देना। लेकिन हमारी अवस्था वानप्रस्थी की है, तो हमें जीवन खराब नहीं करना अपना भाई। जो कुछ कहना था सुनना था कर लिया, अच्छा वो मानेंगे भी नहीं। यदि मानते तो हमें पूछते। अब न तो पूछते हैं, और हम अपनी तरफ से जब हम बताते हैं तो वो न मानते हैं, तो इसके बाद ये पक्के प्रमाण है कि उनको हमारी अब ज्यादा आवश्यकता नहीं है। नहीं, फालतू में हम बन जाते हैं, जीवन खराब हो जाता है। सब तो ये छूट जाना है, कुछ समय के बाद सब छूट जाएगा, धन छूटेगा, घर छूटेगा, है, संपत्ति छूटेगी, ऐश्वर्य छूटेगा, क्या साथ जाएगा? बंधन। बस यही जीव बन जाता है, कुछ नहीं समझा। तो वही घर वाले क्या करते हैं, वो 13वीं संस्कार करते हैं, तो कुछ अब भूत बन गए, प्रेत आत्मा बन गए, अब वो मंत्र उच्चारण शुद्ध करो सब घर परिवार। ये शुद्धि तो होता है 13वीं संस्कार, क्या है शुद्धि है कि अब उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, महाराज कोई नहीं है। अब इनकी याद भी नहीं आए, श्राद्ध तर्पण होगा दे देंगे, लेकिन अब कुछ नहीं आए। लेकिन हम बन जाते हैं फालतू में। ये बात समझने की है, लेकिन मन में नहीं लगता ऐसा। अभी तो समझेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही। तो ये सुलझ के समझना, ठहर के समझना, होश पूर्वक समझना, ये सब बातें वही होती है कि एक बार हमने अच्छे से समझ ली, गलती नहीं होगी फिर। रेस्ट ऑफ लाइफ है बहुत अच्छी गुजरने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। है ना, कोई दो राय नहीं इसमें। तो कह रहे हैं कि वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। हम दादाजी बनेंगे, हम पिताजी हैं तो हम दादाजी भी बनेंगे। है? अब देख लें वंशावली को, देखें महापुरुषों की वंशावली, कि उनका ऐसा वंश होता था कि जो जो प्रमाणित उनके पूर्वज कर गए वो उनके बच्चों ने किया। क्योंकि जो वंश होता है उसमें जीवात्मा उसी तरह की आती है, भगवान वैसे ही विधान के अनुसार भेजते हैं। है ना, तो जो जो कुल की परंपराएं होती हैं, वो परंपराएं फिर उनके वंशज निर्वाह करते हैं। ऐसी बात भगवान ने की 22वें श्लोक में। 22, 23, 24 अभी हमारे पास समय है ना? हाँ है अभी। ठीक है, तीनों पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। न पे पाथास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्यतमवाप्तयम् वर्त एव च कर्मणि यदि हार्हम् न वर्तेयम् जातु तदिन्द्रतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याय पार्थ सर्वशः उत्तिदेयुरिमे लोका न कुर्यात्कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्वयमुपहन्यामि मा प्रजाः। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए 22, 23, 24 इसमें बता रहे हैं, अब क्या बता रहे हैं? पार्थ मुझे तीनों लोकों में अपनी बात बता रहे हैं वो। अच्छा तू मुझे देख ले भाई, मेरे को तो जान रहा है ना, तू तू तो जान ही रहा है मैं कौन हूँ।
मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य करना शेष है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है, सब है। कोई ऐसी चीज है जो अप्राप्त है मेरे लिए, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ भैया। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं, देखिए समझ लीजिए, है ना, ये हमारे लिए तो बड़ी हानि हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं भैया। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूं, यानी मैं वर्ण संकरता को पैदा करने वाला हो जाऊं, मेरे कारण ये प्रेरित हो जाएंगे, है ना। इस समस्त प्रजा को नष्ट भ्रष्ट करने वाला, यानी नष्ट करने वाला हो जाऊं, यानी पद से दलित, यानी पदच्युत हो जाए, यानी अपने कर्तव्य कर्म से हटाने का कारण मैं बन जाऊं। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो श्रेष्ठता के मायने समझे हमने, श्रेष्ठ कौन है, और श्रेष्ठ जो होता है उसकी ग्रेविटी क्या, ये भी हमने समझ ली। अब जनक जी के माध्यम से हम ये समझ लें कि यदि हमने धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा कमाने के बाद भी हमारे हृदय में शांति नहीं है, तो ये बात है कि अभी हमसे कुछ न कुछ छूटा है, कुछ न कुछ छूटा है। क्योंकि यदि ऐसा, देखिए संसार, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले संसार और शरीर, यानी शरीर किसका विषय है? संसार, ठीक है। या शरीर और संसार एक ही मान लेते हैं तो किसका? ये जड़ता का, यानी प्रकृति का विषय। तो जैसे ही हमारा समय पूरा होता है तो शरीर है, संसार है, वो प्रकृति में रह जाता है, यहीं पर रह जाता है कि नहीं रह जाता है। लेकिन जो जीवात्मा है वो किसका विषय है? वो भगवान का है, इसलिए वो चला जाता है, भगवान में ही सम्मिलित होता है। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पाता है? क्योंकि जीव पने में रहने के कारण, कामनाओं के कारण ही व्यक्ति विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। इसलिए समय तो पूरा हो गया सृष्टि में उसका, शरीर का, तो शरीर तो यही छूट गया। लेकिन वो बंधन है कर्मों का कि मुझे धन चाहिए, पत्नी में आ सकती है, बच्चों में आ सकती है, धन में आ सकती है, भोगों में आ सकती है, तो भगवान कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो उपयुक्त शरीर को वो जीवात्मा को प्रदान करते हैं। धन में आ सकती है तो सांप बन जा, बैठा रहा बेटा कुंडली मार के, है? घर में आ सकती है तो छिपकली बन जा, चिपके रहो घर से। भोगों में तो ठीक है, कुत्ता बिल्ली कोई विधि निषेध नहीं, भोग भोगते रहो, हाँ, कौन सा भोग संतुष्ट करते रहो। मनुष्य जीवन में तो बहुत सारे विधि निषेध हैं। तो क्या है कि हम अपनी ही प्रेरणा से अपने आगे की योनि को प्रेरित करते हैं, इसमें भगवान नहीं कुछ देने वाले, है ना। इसलिए तो कह रहे हैं मैंने तो सब कुछ हासिल कर लिया, मुझे क्या प्राप्त करना है, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूं। यदि नहीं करूंगा तो जो मेरे को अनुसरण करने वाले हैं, वो उनका मैं क्या करूंगा, उनको उनका मैं पतन कर दूंगा, है ना। तो मेरा जो अनुकरण करते हैं या जो मेरा अनुसरण करते हैं, उन दोनों को हानि हो जाएगी। वर्ण संकरता का मतलब ये है कि हम समझते हैं कि जब दो विपरीत वर्ण, यानी भिन्न वर्ण का विवाह संस्कार हो और उनसे उत्पन्न संतान को हम कहते हैं वर्ण संकर, ठीक है। लेकिन ये अध्यात्म की बात हो रही है, भगवत प्राप्ति की, तो यहाँ पे इस वर्ण संकरता का जो उपयुक्त डेफिनेशन वो है कि जीव भगवान का अंश है, वो भगवान से संबंध न करके संसार से संबंध कर लेना, ये वर्ण संकरता है। उसका वर्ण क्या है? नित्य प्राप्त भगवान का अंश है। लेकिन उसका सम्मुखता क्या है? उसका संयोग किससे हो गया? संसार से हो गया, है, भोगों से हो गया। बस यही वर्ण संकर, ऐसा भगवान ने कहा कि मैं उस वर्ण संकरता को प्रदान करने वाला बनूं, यदि मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूं तो। ऐसा भगवान ने कहा इसमें, ठीक है। तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस, यानी मैं किसी समय सावधान न होकर कर्तव्य कर्म न करूं, तो इसलिए साधक वही जो सावधान, सावधानी से जो साधन करता है, साधक सावधानी से साधन करता है, तो उसको साध्य की प्राप्ति में कोई शंका नहीं है। ऐसी बात समझ लेना, है ना। तो ये जो हम निवेदन करें आप सबसे, देखिए कि यदि आप समय दे रहे हैं तो ये साधन आप करें, है ना। चार साधन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हम एक पोल के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे। तो हमने शायद पहले भी किया था, दो चार लोगों ने जवाब दिया, बाकी कोई जवाब दिया नहीं। अब इससे देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो ये होती है कि हमारा समय तो देखो, हम तो पूरे पूरे मनोयोग से सम्मानित तरीके से आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। यदि उसमें हम बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं, यदि आपकी तरफ से परफॉर्म नहीं है, पूरी परफॉर्म का मतलब है
कि हम ग्रस्त हैं, दाएं बाएं होता है इधर उधर, लेकिन इसमें केवल प्रमाद कारण न हो। प्रमाद का मतलब होता है कि जो कार्य करने वाले कार्य वो न करके और कार्य में लग जाए। तो कभी तो समय मिलता होगा मैं 24 घंटे में, तो उपदेश लिखने में क्या जाता है, इससे लाभ मिलेगा आपको। देखिए, ये बात ये है कि जबरदस्ती हम अपनी भी बात कह रहे हैं कि जिनके माध्यम से हम, जैसे हम भी लगे ना, तो लेकिन आज हमें लगता है कि मैं कई बार भावुक हो जाता हूँ देख के। देखो, ईमानदारी के हृदय की बात बता रहा हूँ मैं आपसे, खुले पन्ने की तरह। कितना झेला होगा उन्होंने, और वो बिल्कुल देखते रहते थे, अरे कर लो भाई, अच्छा नहीं किया अब कर ले, नहीं किया। लेकिन अब आता है कि कितना, मतलब ये अपने आप पे बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या बदतमीजी थी हम लोगों की। लेकिन वो बड़े प्रेम से, स्नेह से हमसे बात करते थे। ठीक है। अब उनका प्रेम जब हम पहचान के जो काम करने लगे ना प्रभु जी, तो देखो स्पीड बढ़ जाती, स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि ये बारिश हो रही है, लेकिन हमने कटोरी बर्तन को उल्टा रखा है, तो देखो लाभ तो होगा नहीं। बारिश हो रही है ना, कृपा बरस रही है ना, हम प्रभु इस पूर्ण से हम गीता पढ़ रहे हैं, ये बात पक्की बात है। भगवान की कृपा का प्रमाण यही है कि हम गीता से जुड़ गए, पक्की बात। अब क्या, इस कृपा का पूरा लाभ कब मिलेगा, जब हमारा वर्तन सीधा हो। वर्तन कौन सा, वृत्ति का। वृत्ति क्या, श्रद्धा। श्रद्धा युक्त भाव से जब हम इसको समझेंगे, तदनुकूल आचरण करेंगे, तो लाभ होगा ही। और लाभ ऐसा होगा कि आपको अकेले तक सीमित लाभ नहीं है। 21 पीढ़ियां अपने पिता की तरफ की, ठीक, अपने माता की तरफ की, और पत्नी की तरफ, समझ गए। हाँ, 21 पीढ़ियां, ये भगवान के वचन है। अब बताइए, हम कम में ही संतुष्ट होकर ऐसे ही जीवन हमारा पूरा हो जाता है, जब शरीर में काम दर्द जो नहीं, काम करने की इंद्रियों में ताकत नहीं रहती, उसके बाद हमसे फिर भोग होते हैं, कुछ नहीं होता, योग नहीं होते। हम सारी उम्र ये काम करते रहे, सारी उम्र करते रहे, है ना, जिस चिंतन में वही चिंतन होता है। उम्र चुक जाने के बाद इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन जो चित्त की जो वृत्ति है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, भोगों का आकर्षण बना रहता है प्रभु जी। हाँ, ये बिल्कुल सिद्ध कथन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। नहीं तो हम देख लें, अपने आसपास समाज में, घर परिवार में, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, है ना, यदि उनकी चित्त वृत्ति शुद्ध नहीं है, तो उम्र कितनी भी हो जाए वो मतलब अजीबोगरीब व्यवहार करते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति हमारी न होने पावे, क्योंकि अब हम तो जीवन के आरंभिक काल में हैं, जैसे आप लोग हैं, विद्यार्थी हैं, युवा हैं, तो ऐसा ना हो। लेकिन आप सिस्टम से थोड़ा सा देखिए, क्योंकि जो हमने सांसारिक विधा के लिए जो चीजें अपनाई हैं, बस थोड़ा सा सामान्य सी बात है, इसको एक डायरी नोट पैड रखें और उसको करें, सिस्टम से करें उसमें। अब देखिए घर में परिणाम क्या होते हैं, आपके व्यक्तित्व से ही लाभ मिलेगा सबको। जिस घर में है एक भक्त हो गया, उस घर में तो बस पूर्वज नाचने लगते हैं, पितृ दोष दूर हो जाते हैं उसके। अपने लिए कुछ करने की आवश्यकता रहती नहीं, कोई हमारा जो शरीर पूरा हो जाएगा बाद में, ईश्वर न करे, है, लेकिन कोई हमारे लिए किसी को जरूरत नहीं है। हम रहते हुए अपना काम कर गए, सिंपल सी बात है ये। हाँ, ये डंके की चोट भगवान के आश्रय में पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। गीता कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, ये भगवान की कृपा प्रसाद है अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन को क्या जरूरत थी, जिसके भगवान से कहें, कैसे ही कान में समझा देते उसको। कलिकाल के जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया। उसके इतने सवाल नहीं होने चाहिए, लेकिन वो सवाल हमारे हैं, वो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को मान लें। आज हम यहीं तक लेते हैं, और किसी का कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो बताएं प्रभु जी। कुछ छूटा हो, आपको लग रहा हो। हाँ, इसमें पढ़ें जरूर, ठीक है, पढ़ें जरूर। जितना जैसे हमने श्लोक लिए हैं, अध्याय 3 अध्याय 2, जैसे जैसे। अब नवरात्रि, तो इसमें अनुष्ठान भी करें, जब मिलता है, मौका मिलता है, तो नाम जप का है, ज्यादा माला कर लें, 24 घंटे का नाम जप कर सकते हैं, है ना। तो हमारी जो स्थिति में सुधार आएगा, हृदय की स्थिति में, चित्त वृत्ति में, है, घर हमारा मंदिर बनेगा। देखिए, उसमें ऐसे घर में कभी रोग नहीं होते, ज्यादातर वो शारीरिक कुछ कष्ट होते हैं वो आते हैं, लेकिन घर शुद्ध रहता है उसमें। लता पता पेड़ पौधे सब शुद्ध रहते हैं उसमें। अब ये जो इस तरह का अनुष्ठान है, ये जो बड़े पवित्र दिन है, इन दिनों में जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उसका कई गुना लाभ मिलता है। ठीक है। हरे कृष्ण मैडम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण इम, जी। हाँ, मेरा एक अभी तक मेरी शायद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये हम्म। वर्ण संकरता मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई। कौन सी वर्ण व्यवस्था? जी। हाँ, वर्ण देखिए, संकर। बहुत बढ़िया है, आपने अच्छी बात पूछी। सबके लिए यहाँ पे अटकन सबको होती है। देखिए, वर्ण व्यवस्था क्या है, बड़ी वैज्ञानिक है और प्रमाणिक है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, पहले तो हम ये समझ लें कि हर इसमें है, गीता में अध्याय 4 में हम समझेंगे, लेकिन काम भर की बात समझ लेते हैं, आपने जो सेवा दी है तो। कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, ठीक है।
अब इनका संयोग ऐसा ही है जैसे कि हमारे सभी अंग हैं, ठीक है, शरीर के अंग हैं। अब हम ऐसे समझे कि कोई तो हमारा शरीर का अंग ऐसा जैसे कि हमने अपना ये जो है ऐसे करके छुआ, और हम आपके पैर भी छू सकते हैं, है ना, हाथ भी मिला सकते हैं मित्र से, तो आप हमें टोकेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन कोई शरीर का एक ऐसा अंग है जैसे 100 अंग में से कोई स्पर्श करके कोई किसी से हाथ मिलाने देगा क्या? नहीं देगा। अब नहीं देगा तो इसका मतलब ये नहीं है क्या वो शरीर का अंग वो अनुपयुक्त है या छोटा है, या उसकी देखभाल हम प्रॉपर नहीं कर सकते? करते हैं ना, सब करते हैं। केवल क्या है, सोचाचार का इसमें फर्क है, लेकिन शरीर के किसी भी अंग में कोई छोटा बड़ा या उपयुक्त या अनुपयुक्त जैसा हम व्यवहार नहीं करते हैं। तो समाज की स्ट्रक्चर ऐसे बनाई है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, पहली बात। इसमें केवल सोचाचार का फर्क है कि व्यक्ति अपनी यथायोग्य सामर्थ्य के कारण जो कार्य कर सकता है, उसकी सोच के कारण, समझ के कारण उसको वो हमने वर्ण दे दिया, ठीक है। अब वो अपनी उसी सेवा के भाव से उसको उसी गंतव्य की प्राप्ति होगी फल की जो ब्राह्मण को होती है, क्योंकि ब्राह्मण के सोचाचार अलग हैं। ब्राह्मण संग्रह नहीं कर सकता है। ब्राह्मण क्या है उसके, देखिए हम समझेंगे, उसमें ब्राह्मण के बहुत सारे लक्षण है। उसमें संग्रह नहीं करेगा, झूठ नहीं बोल सकता है, विद्या अध्ययन कराने के बाद में कुछ मांग नहीं सकता, यथायोग्य मिल जाए तो कर ले, है ना। हम ज्यादातर क्या है, शूद्र हैं, ज्यादातर हम शूद्र हैं, शूद्र वृत्ति सबकी है। इसमें ब्राह्मण से मतलब ये है कि जाति विशेष से हमने जोड़ दिया है। देखिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लेकिन जो शास्त्रों में है, सिद्धों का कथन है ना, उसके आधार पे बोल रहे हैं। इसमें मेरा थॉट नहीं प्रभु जी, पहली बात हम स्पष्ट कर दें आगे बढ़ने से पहले, कि जो ऋग्वेद काल में दो काल हुए उसके, एक तो पूर्व ऋग्वेद काल का उत्तर ऋग्वेद काल, एक पूर्व ऋग्वेद काल, है ना। तो उसमें ये सब चीजें क्लियर थी, स्पष्ट थी, इसमें कोई विरोधाभास पैदा नहीं हुआ। लेकिन जो विसंगतियां बुराइयां समाज में आई वो उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई, और यहाँ पे महिलाओं को भी स्थिति में बदतर स्थिति में रख दिया उत्तर वैदिक काल में। फिर जो कार्य के अनुसार जो वर्ण बनते थे, वो फिर जन्म के अनुसार वर्ण बनने लगे। कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण हो गया, चाहे उसकी कार्य करने की या उसकी सामर्थ्य जो शूद्र के, लेकिन वो जाति से ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो ब्राह्मण। ये अब हो गया, पहले ऐसा नहीं था। तो वर्ण और जाति अलग अलग है। देखिए स्वामी जी महाराज के जो संत में रहे, उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि जाति एक है मनुष्य, वर्ण होते हैं चार, और यथा योग्य शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनको वर्ण अलॉट होता है, आवंटित होता है। कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, लेकिन उसकी वृत्ति जो है शूद्र की है, सोचाचार नहीं है, ज्ञान नहीं है, ब्राह्मण के लक्षणों को फुलफिल नहीं करता, तो वो शूद्र है। कोई शूद्र के घर में पैदा हुआ, लेकिन क्या है, जैसे जवाला है ना, जवाल दासी थी, जवाला बने, वो जवाला के पुत्र जवाल, ऋषि जवाल, ठीक है, लेकिन वो ऋषि बने, ब्राह्मण, है ना। तो ये ऐसे बहुत से उदाहरण है, लेकिन हमें शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण हम उसके बारे में स्पष्ट भेद नहीं कर पाते हैं, और न हम उस चीज में एक हेल्थी डिबेट होती है और एक प्रमाणिक तौर पर न हम उसको मान पाते हैं। गीता में अध्याय 4 में ऐसा है गुण कर्म विभाग से, गुणों के आधार पर ही वर्णों का विभाग आवंटित हुआ है। इसलिए यदि कोई शूद्र वृत्ति का है, मान लीजिए, और ब्राह्मण कुल में है, तो वो शूद्र है। लेकिन कोई शूद्र कुल में आ गया, लेकिन उसकी वृत्ति ब्राह्मण जैसी होगी, शास्त्र अध्ययन पठन पाठन है, और ब्राह्मणत्व का उसमें गुण है, तो वो ब्राह्मण है। कोई वैश्य है लेकिन उसमें क्षत्रिय का गुण है ना, तो क्या है। अब जैसे मौर्य थे, वो कौन थे, वो चतुर्थ वर्ण के थे, लेकिन क्या क्षत्रिय थे, चाणक्य ने उसको तैयार किया। तो ये क्या है कि वर्ण हमारे जन्म तो मिल गया, जन्म से सभी शुद्ध होते हैं, शास्त्रों में जन्म से सभी शुद्ध हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ के, अपनी कमाई, ये बहुत जोर की बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हम अपने वर्ण को भी स्विच कर सकते, ठीक है। ठीक ऐसे ही शरीर के सभी अंग हैं, अलग अलग हैं, सोचाचार की दृष्टि से हम भेद करते हैं, लेकिन उनका ख्याल, उनका रखरखाव, उनका जो वैल्यूएशन उतना ही जितना कि हाँ इस सिर का है, आप ऐसे समझो, ठीक है। हरे तो कृष्ण। क्या हमें इंटरकास्ट मैरिज का विरोध नहीं करना चाहिए? हाँ देखिए बहुत बढ़िया बात। अब देखिए हमने अध्याय 1 में समझा होगा, यदि आप रहे हो उसमें,
उसमें ये होता है कि हमारे शास्त्रों में क्या है कि जैसे कन्या और वर, ठीक है, इसका फर्क ये होता है कि जैसे जो हमारा खान पान है, जो कुल की मर्यादा है, पहले हम ये समझ लें कि दो बच्चों का, पुत्र और पुत्री, जैसे हमारा तरफ से वर है, किसी की तरफ से कन्या है, तो उन दोनों का मिलन दो बच्चों का मिलन नहीं है, दो मर्यादाओं का मिलन, दो परंपराओं का मिलन, ठीक है। और यहाँ पे माता पिता की सहमति बहुत जरूरी है। देखिए गौरी का पूजन किया था माता सीता ने, तो जब सहेलियों ने कहा कि देख भाई उपयुक्त वर तो यही है, अब पता नहीं ये शर्त पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो जब उन्होंने देखा तो पुनः माता गौरी के सामने गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इनको ही वर्ण कर लूंगी, उन्होंने ये कहा माता ये मेरे पिताजी की शर्त को ये यदि राजकुमार पूरा करता है तो मैं इसको वरमाला पहना दूंगी, इसमें मेरी सहायता करना, आशीर्वाद। तो ये बच्चों का भी कर्तव्य है कि माँ बाप की बात को माने, और ये माता पिता का भी कर्तव्य है कि उपयुक्त वर का चुनाव सही तरीके से होना चाहिए, लड़की के लिए या लड़के के लिए उचित कन्या का। इसमें क्या होता है कि जब परंपराएं सेम होती हैं, जब परंपराएं सेम होती हैं तो उसमें होता क्या है कि मर्यादाओं का एक जैसा होने के कारण उन दोनों के गुणों के साथ साथ वो परिवार का पोषण ठीक कर पाते हैं, परंपराएं सेम होती हैं। लेकिन यदि परंपराएं विपरीत ध्रुव की होती हैं, उनका खान पान दूसरा है, हमारा खान पान दूसरा है, तो फिर क्या होता है कि इसीलिए वहां पे थोड़ा सा ये विधि निषेध, जैसे शौचाचार होता है ना, ऐसा यहाँ थोड़ा सा ये पात्रता की बात करी गई है कि यदि ऐसा होता है तो संतान भी उपयुक्त होगी, और शौचाचार होने से घर में भी शुद्धता होगी, परिवार में जो परंपरा हमारी वहनीय है वो भी आगे निर्वाह उसका होगा। इसलिए अंतरजातीय विवाह जो सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए, बराबरी तक लाने के लिए ठीक तो है, लेकिन इसमें शौचाचार का होना बहुत जरूरी है। अब उस काल में भी स्वयंवर होते थे तो कोई जाति प्रथा थोड़ी होती थी, लेकिन उसमें क्या होता था, उपयुक्तता देखी जाती, क्या देखी जाती थी, उपयुक्तता, कि ये उपयुक्त है कि नहीं, कोई भी चीज हमारे लिए ऐसी थोड़ी ले लेंगे। तो ऐसे ही बच्चे जो है माता पिता के माध्यम से कम्युनिकेशन करके इस बात को हम अच्छे से समझ लें कि ये हमारे लिए दो, माता पिता को कुल बदल उसमें संयोग होता है, केवल लड़का का लड़की, लड़की से लड़का का संयोग नहीं होता भाई, है ना, पूरा समाज प्रभावित होता है, हमारा पूरा होता है नहीं होता है कुल से। तो इस बात को ध्यान में रख के करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी ये कर ले, ऐसे नहीं, यदि ऐसा है पहले भी होता रहा है, लेकिन उसमें उपयुक्तता का देखा जाना बहुत जरूरी था और जरूरी आज भी है, यदि हम महत्व दें तो, है ना। अभी अब ये क्या होता है, बंधन क्या होता है, ये शास्त्रोक्त विधि से नहीं भाई, विवाह संस्कार है हमारे यहाँ, उसमें देवताओं का वास होता है। आप क्या समझ रहे हैं, अभी हम जैसे गीता की चर्चा कर रहे हैं, तो ये गीता के चर्चा करने से पहले जो हम 5 मिनट लेते हैं संकीर्तन, पंचरत्न, भगवान को, तो यहाँ पे भगवान का वास है, उनके साक्ष्य रूप से हम उनके सानिध्य में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही विवाह संस्कार में देवता, कुल देवता आते हैं, तब कन्या और वर का हम विवाह संपन्न कराते हैं, और उसमें हम अशुद्ध भोजन कराएं, अशुद्धता का व्यवहार करें तो निकृष्ट हो गया ना, कौन आशीर्वाद देगा ऐसे वातावरण में, कोई रहेगा भी नहीं। तो इसलिए ये उपयुक्तता जरूरी है, विधि निषेध जो शास्त्रों में है वो बहुत जरूरी है। मनुस्मृति का बहुत विरोध करते हैं, देखिए हम आपको निवेदन करें, लेकिन हम कहते हैं, हम अपनी बात नहीं कह रहे कि हमारी बात मान लीजिए, आप पढ़े लिखे, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक बार पढ़ लीजिए। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करने का जो तरीका क्या है कि पहले गीता पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ने की हम बात बता रहे हैं, एकदम तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से आप गीता पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, फिर आप भागवतम पढ़ लें, ठीक है, श्रीमद् भागवतम, ठीक है, साथ साथ पढ़ें तो मानस पढ़ लें, उसके बाद आप मनुस्मृति पढ़ लें। मनु क्या है कि हमारे आदि पूर्वज हैं, मनु शत्रुपाशी तो सृष्टि चली है जी, है ना। अब उन्होंने जो मनुस्मृति बनाई है वो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसी पे आधारित है, लेकिन आज हम मानते नहीं है, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है उस चीज को न तो वहां तक पहुंचता, न उसको समझता और न समझने की चेष्टा करता, तो वो दिक्कत नहीं। आज हम इतने होते हुए भी तो कहाँ साथ में, एक वर्ग नहीं समझता ना चीजों को, लेकिन हम समझाना चाहें, गलती तो हुई है जिम्मेदार लोगों से, ऐसा नहीं गलती उनसे नहीं हुई, क्योंकि अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उन्होंने चीजों को मुख्य धाराओं में सब कुछ जोड़ा नहीं, इसलिए हम एक नहीं है। ये बहुत बड़ी हाँ बात है, ये सब ऐसे नहीं जो आपने पूछा है ऐसे नहीं है, इसकी जड़ में सामाजिक विकृतियां हैं, है ना, इसलिए वंदनीय है, आप बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। लेकिन ये हमारा दायित्व है कि जो हमें चुनौती दिख रही है हम उस चुनौती में अपना योगदान दे के जाए, बच्चों के माध्यम से, गीता के माध्यम से, हमें ऐसा ऐसा करना है,
चुनौतियां गिना दें लेकिन उसका हम रेमेडियल एक्शन नहीं करें तो ये फिर आधा अधूरा काम है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम किस पायदान पे हम सहयोग दे सकते हैं, वो हम जरूर करें। ठीक है, कुल की मर्यादाओं के कारण ऐसा हम करते हैं, उपयुक्तता देखते हैं इसलिए। ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ सेवा कर पाए, कुछ इसमें छूटा है तो बता। मैं थोड़ा सा इसको और मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। शायद गीता के कौन से अध्याय में ही कृष्ण भगवान ने कहा है कि वर्ण संकर पैदा होते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो वर्ण संकर पैदा होते हैं, तो वर्ण संकरता फिर वही आ गई। नहीं नहीं, वर्ण संकर भगवान ने नहीं कहा है, ये अर्जुन ने कहा है, अपनी कुतर्क दे रहे हैं। देखिए अर्जुन की बात को हम सही नहीं माने क्योंकि वो विषाद में, डिप्रेशन में, वो ये कह रहे हैं कि महाराज मैं लड़ाई करूंगा तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। मतलब जब प्रजा जब संयोग करेगी तो कोई दूसरे कुल की लड़की किसी दूसरे वर्ण के मतलब पुरुष से संयोग करेगी तो उनके कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। भाई विधवा मतलब ये सब चीजों की पात्रता न देख के कुल धर्म नष्ट होंगे, जब कुल धर्म नष्ट होंगे तो जो संतान आएगी वो वर्ण संकर होगी। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। अब वहां पर कृष्ण का देखिए कोई जवाब तो नहीं है, लेकिन अब उनका जवाब कब है, जब उन्होंने सहायता मांगी 2.7 में कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरे को बताइए। फिर 2.11 से भगवान ने उपदेश देना शुरू किया है। तो ये कृष्ण का नहीं है, अर्जुन का प्रश्न है, लेकिन अर्जुन का ये अप्रासंगिक और अप्रमाणित है। क्योंकि अहिंसा और हिंसा में फर्क डाल के जब अमर्यादित आचरण कोई कर रहा है तो वहां पे भी कुल धर्म नष्ट ही तो हो रहे थे। और क्या है, किसी को भी पकड़ के ले जाता था दुर्योधन, होता। तो वही तो कह रहा है कि आदत आई है, फिर क्या यहाँ पे कुल धर्म है क्या, ऐसा झेलते रहोगे, ये कुल धर्म बना रहेगा, इससे ये तो पतन कर देगा। पहली बात तो वहां पे कटी हुई। दूसरी बात ये है कि तेरे घर वाले हैं इसलिए तू ऐसे कह रहा है। तो ये अर्जुन की कुतर्क थे, तर्क नहीं थे। दूसरी बात देखिए इसमें यह है कि वर्ण संकर को फिर हम एक बार फिर कहें, वर्ण संकर का मतलब यह है कि कोई एक वर्ण में पैदा होने से ही वो वर्ण का अधिकारी नहीं होता। पक्की बात मान लें, रैदास जी जो थे चतुर्थ वर्ण के थे। अब कोई ब्राह्मण उनसे लगेगा, है ना। जिसको एक बंदा उनको सालिग्राम चोर उनको दे गए और जूता सिलवा के ले गए। देखिए समझ लें इस चीज को, सालिग्राम दे गए, अब उनको तो पता नहीं, तो भगवान नाम में रहते थे। जब उन्होंने देखा किसी पंडित ने आके कि अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, तुम इसको मुझे दे दो, मैं तुम्हें दूसरा पत्थर दे देता हूँ, ले लो महाराज। तो उसको उन्होंने सालिग्राम को लेके पंडित जी ने उनको नहलाया, गंगा जल से पवित्र किया और उसको भोजन प्रसादी दी। सपने में आ गए, भाई तू मुझे को वहीं दे क्या, ठीक है, मरे तेरे को ना चाहिए भोजन प्रसाद ये सब चीजें, मैं तो भक्त का बस जूते से रगड़ता था मुझे, है। और वो मेरे को आ भर के पुकारता था मुझे, ठीक है, उसके आंसू गिरते थे मेरे ऊपर, बस मेरे लिए तो वही ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो वो ऐसा लगा, तो वो उठे तो उन्होंने कहा ये तो भगवान, तो सपना उनके लिए तो सपना नहीं होता ना, वो आज्ञा मान के चला गया। उन्होंने कहा महाराज आपको मैं समझ गया आपकी स्थिति क्या है, आप इसको लेके जाओ। उन्होंने ये भी कहा अगर नहीं दे के आएगा तो मैं तेरे को नष्ट कर दूंगा, ऐसे करके कह दिया। तो दे के आए, जब दे के आए महाराज, तो अब वो कैसे माने इस चीज को। तो जब गंगा जी जा रहे थे तो उन्होंने कहा, पंडित जाते थे गंगा जी कि आज जो भाई श्राद्ध है, ठीक है, तो गंगा माँ को हमारी तरफ से केला दे देना, कि ठीक है महाराज दे देंगे केला। अब वो समझ नहीं पाया, अब देखो सिद्धि हो रही है इसकी बात की, इस चीज की। तो जब उन्होंने अपना तर्पण दे दिया, सब कहा, क्या ध्यान आया कि एक जो है रैदास जी ने भी दिया था केला, तो क्या माता जी ये रैदास जी ने दिया है। तो जैसे ही रैदास का नाम लिया तो उसमें से एक हाथ निकला, केला ले लिया उन्होंने। अब वो दंग रह गए, अब जब होश में नहीं एकदम से होकर आ रहा है तो देखा तो उसमें से दूसरे हाथ से कंगन निकला, और आकाशवाणी स्वरूप बोला कि ये ना हमारी तरफ से रैदास जी को उपहार दे देना। अब उनकी जो सिट्टी बिट्टी गायब। अब जो कंगन ऐसा कि कभी देखा नहीं, बहुत चमकीला, बहुत अद्भुत। अब उनके दिमाग में ये आया कि मैं इसको जो है, ज्यादा पूरी कहानी लंबी हो जाएगी, काम भर की समझ लेते हैं। तो जब ये आया, अल्टीमेटली जब उनके पास गए, तब उनको लगा कि ये तो बहुत अद्भुत संत है, ये तो भगवत भक्त है, इसको हम तो जाति बंधन में बांध के इसको तो हम कितना अनादर कर रहे हैं। अब देखिए इससे बढ़ के हम बात समझ रहे हैं कि संसार में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं व्यवहार के रूप में, ऊंच नीच के रूप में मिलती रही हैं। इन प्रसंगों से यही होता है कि जो हमारा कर्तव्य कर्म है, मैं जिस स्थिति परिस्थिति में हूं, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, ये मैं दृष्टि रखूं, बजाय इसके कि मैं कौन हूं, कौन मुझे आदर कर रहा है, जब वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा करूं। तो देखो समय गया, समय गया, बिल्कुल गया समय। इसलिए श्रेष्ठ जन, महापुरुष सिर्फ बार बार यही कहते हैं कि स्थिति परिस्थिति में तेरा कर्तव्य कर्म क्या है, तू किस वर्ण का है तेरी
जिम्मेदारी क्या है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को ही तो कहा है कि तेरा कर्तव्य कर्म क्या, किसी तीसरे की बात नहीं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन का मतलब ही यही है कि सुनने वाले का हित किसमें। इसलिए भगवान ने यही बात ध्यान में रख के योग में स्थित होकर गीता कही कि मैं जिससे बात कर रहा हूं, जिसके लिए बात कर रहा हूं, उसका हित किसमें है। तो ये वर्ण व्यवस्था का जो तरीका क्या है कि जो चीजें थी पहले वो ऐसी नहीं रही, निजी हित उसमें संलिप्त होने के कारण जो हमारी शास्त्रों की जो मर्यादा थी वो मर्यादा वर्तमान में समाज में देखो नहीं है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि माँ बाप हैं, हमें क्या करना चाहिए, व्यवहार बच्चों के साथ हम नहीं करते। जो बच्चों से कहते हैं कि भैया ऐसे ऐसे कर लो, क्या हम वैसे वैसे करते हैं। ऐसे ही कि जो समाज के श्रेष्ठ जन थे, जिन पर समाज को लीड करने की जिम्मेदारी थी, उनके अपने स्वहित इसमें जुड़ गए और वर्ण व्यवस्था को जन्म व्यवस्था से जोड़ के ये हमारा सिस्टम गड़बड़ा दिया उन्होंने। इसमें मतलब बुराइयां पैदा हो गई। तो ये सबसे मूल बात ये है इसमें, हम पहले इस चीज को स्वीकार कर लें, तदनुकूल आचरण कर लें। हम जिस कुल में हैं, जिस वर्ण में, तदनुकूल आचरण करें। ठीक है, लेकिन यदि हमारी क्षमताएं कुछ ऐसी हैं कि हमारा स्विच हो रहा है वर्ण, तो होने दे, हमें क्या, हमें तो कम में संतुष्ट नहीं होना है। किसी के कहने से हमें थोड़ी, अच्छा कोई कहे तो हम अच्छे, कोई बुरा कहे तो हम बुरे, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है हमें। ये उसकी बात है। दूसरों से प्रभावित होकर हम अपना जीवन जीने की पद्धति को बदलें तो उधार की जिंदगी होगी ना। तो इसमें कहीं से भी ये बात साबित नहीं होती कि कोई हमें सर्टिफाई करे, कोई हमारी बात को सुने, कोई हमें अटेंशन दे तभी हम सिद्ध होंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप प्रमाणित तरीके से हम अध्ययन करें, शास्त्रों को समझें, प्रमाणिकता के आधार पर उसको जाने, और यदि कोई ऐसा कोई प्रसंग करता है अटेंशन लेके हमसे, तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं उसको। ये प्रमाणिक है, एक एक बात, हम ऐसे नहीं कह रहे इसको। लेकिन हमें ज्ञान न होने के कारण, छिछला ज्ञान होने के कारण, आधा अधूरा होने के कारण, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेने के कारण हमें खुद पता नहीं, तो हम उसका विरोध नहीं कर पाते। ठीक है, कई बार होता है, हमारे सामने भी ऐसी चीजें आई हैं, लेकिन हमने क्या है कि उसको चलते चलते जवाब नहीं दिया। हमने कहा है जवाब बैठेंगे आराम से तभी हम जवाब देंगे। ये बहुत गंभीर बातें होती है, शास्त्रों की बातें हैं, चलते चलते चाय पे चर्चा हो जाए, ऑफिस में बैठे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, ऐसे नहीं होता। ये तो फालतू की बातें हो गई, उसको हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, है ना। जब आप अच्छे से बैठेंगे सुनने के भाव में, तब हम चर्चा करेंगे। कोई लड़ना थोड़ी है, हमें हमें समझना है चीजों को, बस इतनी सी बात। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। और किसी का कोई मेरे सर ख्याल। हरे कृष्णा, एक छोटा सा मैसेज देना था। अगले संडे को नोएडा में सेक्टर 128 जेपी मंदिर में एक संकीर्तन रहेगा, जिसमें गीता प्रचार के ऊपर भी धीरज सर आएंगे दिल्ली से, वो बात करेंगे, और उसके बाद भगवान कीर्तन रहेगा। तो जो भी लोग नोएडा दिल्ली के हैं वो कृपया खुद भी आए और अपने साथ और भी लोगों को जोड़ें, ताकि उनको फिर आने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी पता चल सके। बहुत मैसेज सर बढ़िया, ने डाल दिया ग्रुप में। बहुत सुंदर। देखिए आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और आप लीड कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ जो सब है सब लीड करें, अपनी अपनी जिम्मेदारी हम समझें। अभी जैसे मैडम से, सीमा जी से बात हो रही थी, इनका बड़ा देखिए ये ज्वलंत प्रश्न था इसमें। ठीक है, अनुपम जी है, आप हैं, और भी बहुत यूथ है, समरिंदर को, ये बच्ची तो भाई अभी पढ़ ही रही है। तो इन लोगों की सबकी हमारी ये सामूहिक जिम्मेदारी है, और सामूहिक क्या, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। सामूहिक जिम्मेदारी से कि सबकी जिम्मेदारी है, गली की सफाई तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी इसलिए कहते हैं कि हम अपने जिम्मेदारियों को समझें। एकादशी संकीर्तन का मतलब बहुत बड़ा महत्व है। हम चाहे 1 घंटा ही लें, हर एकादशी में बैठें, विभिन्न जगहों पर बैठें। हमने तो लखनऊ में शुरू कर दिया है, और देखिए परिणाम ऐसे आए रचनात्मक कि लखनऊ देखिए महानगर है, बहुत बड़ा शहर है, ऐसा नहीं है। अब उसमें 20-20 किलोमीटर से लोग आते हैं, 1 घंटे के लिए आते हैं, चाहे वर्किंग डे हो तब भी आते हैं। हम क्या करते हैं उस पर, हम गीता क्यों पढ़ें, गीता हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम किसी भी आयु के हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ें। अगर फिजिकल क्लास अटेंड कर सकते हैं तो फिजिकल करें, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ें, बच्चों को भी जोड़ें, है ना। आपकी परवरिश ठीक होगी भाई, आपकी परवरिश में सहभागिता किसी दूसरे की हो जाएगी। जो चीज हम बच्चों को नहीं बता पाते, सेंसर कर देते हैं, वो वहां से गीता के श्लोक के माध्यम से मिल जाएगी ना भाई। इस बात को हम समझें, तो हम संकीर्तन में जरूर जाएं। और जैसे ही मैडम एक पोल डालना उसमें ग्रुप में कि कौन कौन आ रहे हैं, तो उनकी संख्या के अनुसार व्यवस्था हो जाएगी भोजन प्रसादी की, यानी प्रसादी की जो भी है, उसमें ज्यादा कोई भी करवाए, इसको स्पॉन्सर करना कि आज हम यहाँ बैठेंगे। जैसे एकादशी में हम जा रहे हैं, तो वहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि भाई कहाँ पे हमें इकट्ठा होना है अगली एकादशी को। तो जहां पे इकट्ठा होंगे, आयोजक की जिम्मेदारी होती है प्रसादी की, वो एकादशी का व्रत, तो उसमें ज्यादा खर्चा पानी नहीं होता भाई। सामान्य सी बात है, बहुत ज्यादा उसमें फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ना होता। उसमें गीता पे हम भाव रखते हैं, नए नए लोगों को जोड़ते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन।
और उसके बाद हम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तो इसका जो परिणाम क्या होगा कि जिस क्षेत्र में हम हैं, हमें हम नाम से नहीं जानेंगे, भारती जी को जानेंगे, गीता वाली मैडम जानेंगे, ठीक है, कुलदीप शर्मा साहब को रहे वो बाबूजी हैं, गीता वाले बाबूजी। तो ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कि देखिए ये सबसे बड़ा भागवतिक कार्य है। हम जिस समय हैं, जिस जगह हैं, जिस समाज में हैं, जिस परिवेश में, उस परिवेश की जिम्मेदारी हमारी कुछ बनती है कि नहीं बनती है? इतनी बार है। तो जो आदरणीय भारती जी मैडम ने जो बोला है वो ग्रुप में डाल देंगे। आप सब, आप नहीं जा पाए कोई बात नहीं, अपने मित्रों को भेजें, अगर एडजस्ट कर पाए तो कर लें। हर एक एकादशी को नहीं जा पा रहे तो जिसको जा पाए बच्चों के साथ जाए, पत्नी के साथ जाए। आप चले जाते ना पिज्जा बर्गर खाने, चलो कहाँ दिखा के, चलो घूम जाए, मॉल घूम लें। अब वहां पे ना कोई कल्चर मिलती है उनको, न वहां पे कोई संस्कृति मिलती, ना हम अपने धर्म से उनको परिचय करा पाते। लेकिन कम से कम जाएगा एकादशी संकीर्तन में तो जो आध्यात्मिक वातावरण होता है वो बच्चे को पोषण मिलता है वहां से, का जो है ना सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से सीपीयू उसका परिष्कृत होता है, शुद्ध होता है भाई। हाँ, इसको लेके जाएं, बच्चों को लेके जाएं, जरूर लेके जाएं। और जो भी है अपनी तरफ से जितना संकीर्तन बच्चे से बुलवाएं, एक नाम बुलवाएं तो उसकी स्मृति ठीक रहेगी, मेमोरी साफ रहेगी, उसके बहुत लाभ है उसके। चर्चा करेंगे कभी इस पर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। छोटे भगत हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है। हरे कृष्ण सर। अभी अभी आप जो है, आप एक संत रविदास की कहानी बता रहे थे। हरे कृष्णा। वो बड़ी लंबी कहानी है, चलिए। तो इसलिए वो मैंने ग्रुप में डाल दी है। मैंने अच्छा। ग्रुप में, मैंने अपने ग्रुप में जो है ना पूरा G90 में शेयर कर दिया उसको। बहुत बढ़िया। रविदास का पूरा वीडियो शेयर कर दिया उसका। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। वो देखें ना, बहुत ऐसे भक्त चलते हैं अभी वर्तमान में, बहुत सारे ऐसे हैं कि आपको बहुत आनंद आएगा, बच्चों को भी वो प्रेरणा मिलती है। कसौटी में दादा गंगा दादी। वाली बात बहुत अच्छी है। वो हाँ, कसौटी के में गंगा उन्होंने साबित कर दिया। नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। साबित कर दिया। नहीं ठीक है, ये बच्चों का देखिए परवरिश इसी को कहते हैं, दादा दादी नाना नानी के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बच्चे जो पुष्ट होते हैं उनका बिल्कुल। मानसिक विकास है, निर्णय लेने की शक्ति और आचरण मर्यादा, ये वैसे सीखते हैं बच्चे कहानी के माध्यम ये बच्चा रात को अपनी दादी से कहानी सुन के सोता है। से। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ये सीख है हमारे लिए, बहुत बढ़िया है। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना हमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्या बहुत। है, हमने बाल विकास की वो कहानियां रखी हुई हैं, वो पढ़ लेती है तो उसको बता नहीं देती है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आप सब वंदनीय है। हरे कृष्ण। कंक्लूड करें। अच्छा, एक मैंने थोड़ा सा, प्रश्न नहीं है, हम्म। और एक मेरी उत्सुकता है ये जानने के लिए कि आपने अभी बताया था कि जब जब भगत एक भजन गाता है तो भगवान कृष्ण खड़े होकर सुनते हैं, और उसके बाद ने बताया था कि किस अवस्था में नाचते हैं, किस अवस्था में गोदी में उठा देते हैं, जरा दोबारा कह, मैं अच्छा, नोट कर रहा था। नहीं देखिए उसमें ये है कि एक अवस्था आगे रहते हैं वो। एक अवस्था, हाँ। हाँ, एक अवस्था, जैसे अब आप खड़े हैं तो वो नाचेंगे, जब आप नाचेंगे तो वो फिर आपके दीवाने हो जाएंगे, नहीं रोते हैं जब वो खड़े फिर होकर जलता भजन से। करेंगे वो नाचते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे अरे सर देखिए ऐसा होता है कई बारी, अगर आप कुछ चीजें, हम सीमा में रहते हैं और उसमें कोई मतलब ये है कि दिखावटीपन से थोड़ा दूर रहने वाली, लेकिन क्योंकि सेवा में, इसलिए कुछ कुछ चीजें सिद्धों की हम आपको शेयर ये करें कि जब तक हम, जैसे होता है ना शीशा हमें लग रहा है, शीशा शीशा के सामने हम खड़े हैं, और तरह तरह के शीशे होते हैं। कोई शीशा ऐसा होता है कि छोटे को बड़ा दिखाता है, कोई ऐसा होता है बड़े को छोटे दिखाता है, कोई सीधे को टेढ़ा दिखाता है, कोई टेढ़े को सीधा दिखाता है, होते ना शीशे। हाँ जी, एक शीशा ऐसा होता है जैसे हम होते हैं वैसा ही दिखाता है, जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो तो फिर क्या, एक ही तो रह गया। बस यही चीज है कि भगवत दर्शन, भगवदानुभव के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करने। बस क्या होता है, जो मोह है, अज्ञान का पर्दा होता है, जो हम समझ रहे हैं अभी धीरे धीरे, बस इसको हटते ही हमारा जो, कैसे होता है ना, जैसे शीशे में हम दिख रहे हैं, अभी द्वैत है, दो दिख रहे हैं, लेकिन जब शीशा हट जाता है फिर द्वैत भाव नहीं रहता। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान योगी और सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान यही कहते हैं कि सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूं, अलग नहीं है कोई भी, अलग नहीं है। अब इसको साधने के लिए बस क्या है कि बस मेहंदी से हमें मेहंदी मैरून कलर चाहिए ना, प्रक्रिया है बस। ऐसे दूध से हमें घी चाहिए ना, प्रक्रिया है बस। इतना ही हमें शुद्ध होने के लिए साधन चाहिए बस। जैसे ये साधन हम करते हैं, साधन परायण होते हैं ना, और शुद्धता धीरे 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 हम पात्र। हाँ ये पक्की बात है इसमें। लेकिन क्या है कि अभी हमारा आचरण शुद्ध नहीं है, शौचाचार नहीं है मर्यादाएं नहीं है, भोग बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि है, तो बताइए कैसे होगा, है होगा नहीं ना।
यदि हमें दीवार बनानी है तो उपयुक्त ईंट चाहिए, उसके लिए कुछ मसाला चाहिए, तब दीवार बनेगी, है ना। यदि हमें मान ली मूर्ति बनानी है तो उसके लिए हमें पत्थर चाहिए। ऐसे ही जब हमें भगवत प्राप्ति करनी, भगवान का साक्षात्कार करना है, तो उपयुक्त संसाधन चाहिए कि नहीं चाहिए। उपयुक्त संसाधन संसार नहीं, उपयुक्त संसाधन है केवल मानसिकता है कि हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं। संबंध का बल, भक्ति हम कैसे कर लेंगे। देखिए सामान्य सी बात समझे हम कि अखंड भक्ति कैसे हो जाएगी। संबंध अखंड है। भाई मान लीजिए बाबूजी बैठे हैं, कुलदीप साहब बैठे हैं, अरे मेरे ये बाबूजी, ठीक है, अब इनसे मैं रोज बात नहीं करता हूँ, कभी बात करूँ, हाँ मेरे को जरूरत पड़ी, अरे बाबूजी मेरे को ये जरूरत है, आप जी मेरा काम कर दो। अब ये नहीं कहेंगे कि भाई तू जब जरूरत है तो फोन कर रहा है, वैसे तो तू करता नहीं। अरे भाई हमारा संबंध है आपसे, हमारे बाबूजी आप, तो हम नहीं करते रोज, लेकिन आप हमारे, इसलिए हमारा काम करो जी, हमारा अधिकार है। ये होता है संबंध का बल। अरे भाई प्रधानमंत्री, अब राष्ट्रपति मुर्मू जी, उनका बेटा आके मिले तो ये कहेगा मुझे राष्ट्रपति से मिलना है, क्या मुझे मम्मी से मिलना है। प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल नहीं, बस यही है भक्त और भगवान के बीच में संबंध, है ना। हाँ, सनातन गोस्वामी जी महाराज, देखिए आपको बताए सत्य घटना यहीं की, मदन टेर वृंदावन की। जब वो क्या मधुकरी में 1 हफ्ते में जाते थे, मधुकरी यानी भिक्षा वृत्ति के लिए, वृंदावन, वृंदा माने तुलसी, वन माने वन, यानी तुलसी का वन था वृंदावन में पहले, ये तो अब बन गया है। तो 1 रोटी लेके आए, उसमें से 1 गसा खाया, बाकी ब्रज रज में छुपा के रख दी ताकि वो खराब न हो, और उसी का भोग लगा दिया। तो लड्डू गोपाल उनसे बात करते थे, कहते हैं महाराज गोस्वामी जी, इसमें थोड़ा सा तो नमक डाल दो, इसमें उल्टी सीधी ले आते हो, हमें खिला देते हो, आप भी पा लेते हो, भैया हमारा ध्यान रखो। तो उन्होंने कहा ठीक है, नमक की तो चल जाएगी। तो फिर नमक मांग के लाने लगे, तो नमक का भोग लगा दिया। फिर कहे भाई ये हफ्ते भर पुरानी रोटी है भाई, गले में नहीं उतरती, इसमें थोड़ा सा घी। तो देखिए वो नाराज हो गए गोस्वामी जी, भगवान से कहकर नाराज हो गए, देखो सुनो, हमें मालूम है तुम वैसे चटोरे हो, अपनी चटोराई पूरी करने के लिए चोरी करते थे मक्खन की, देखो हमारे बस की नहीं है ये बात, सीधी सी, जैसा खा रहे हैं वैसा खाओ। अरे हम तुम्हारा ये चटोरापन दूर करें कि हम भजन करें, हमारे बस की नहीं है। यार ज्यादा कुछ खाना पीना हो तो किसी भक्त को चेताओ, जजमान को चेताओ, ठीक है, वो ये करे, हमारे बस की नहीं है। बात सुन रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अच्छा चेता लेंगे, हाँ वो चेताओ। तो देखो उन्होंने भक्त को चेताया, आज तक उसी की प्रसादी होती है, वो बात अलग है। लेकिन ये संबंध का बल है कि यदि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, जो इनके वंदन करे ना से विघ्न अनेक। भक्त में भगवान में कोई अंतर नहीं, है ना। तो ये जो संबंध के बल के कारण भगवान बिक जाते हैं। जो तत्व है जिसको निर्गुण निराकार ज्ञान योगी अपनी साधना से तय करता है, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं करता, वही भक्त सजल, देखते ना, सहजता से, सरलता से प्राप्त सुनाते कर हैं। लेता है। साथ में बोलना बैठना, यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यहम्, जो जैसे मुझे भजता है मैं वैसे उनको भी, ठीक है, ये भाव है। लेकिन हाँ ये है कि साधन जितना है उतना हम साधन कर लें, जितनी क्षमता है उसमें। कोई नहीं कि शरीर को कष्ट देना है कि भाई नवरात्रि आ गई, हम 9 दिन रहेंगे तो ज्यादा पूजा अच्छी हो जाएगी, बाकी भूखे नहीं रहेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो शरीर की जो यह है, आप अध्याय 6 में देखो, मैडम ने तो पढ़ा है, युक्त आहार विहारस्य, यानी और युक्त चेष्टा, यानी जो चेष्टा हमारी युक्त हो, आहार उपयुक्त हो, हम भूखे नहीं रह पा रहे तो कोई बात नहीं, खाना खा लें, लेकिन स्मरण भगवान नाम ये ज्यादा जरूरी है बनिस्पत इसके कि भोजन त्याग के। शरीर को कष्ट देने से नहीं है, वो तो फिर हो गया ना, बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि अति अति सर्वदा वर्जते, ये कहा है भगवान ने गीता में, ठीक है। चलो समापन करते हैं, और कोई शंका तो नहीं किसी, ठीक है प्रभु जी। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण, जय गोविंद, जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद, जय 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 गोपाल, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण, हरे गोविंद, जय राधा रमन हरि गोविंद, जय श्री राधा रमण, हरे गोविंद, जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद, जय नाम संकीर्तनम यस्य गोविंद जय सर्व पाप प्रणाशनम
सर्व पाप प्रणामो दुःख शमनस्तम सर्व पाप प्राणम शरणम नमामि हरिं परम। हरिम परम। बोलो बांके बिहारी लाल, बोलो राधा गोविंद देव सरकार, अपने अपने गुरु भगवान की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, माँ भगवती की जय, गीता माता की जय, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूँ, तो भूलो नहीं, केवल नारायण। ये हम बोलते रहे, जब दिन में याद आए तब बोलते रहे। मैं आपको भूलो आप नहीं। सबको वंदन। माता जी प्रणाम, वीरेंद्र मैडम प्रणाम, आपको दीदी जी हरे कृष्ण। राम राम। हरे कृष्ण सर। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रणाम। कृष्ण। गीता जी हरे कृष्ण। हरे सीमा कृष्ण अग्रवाल जी प्रणाम आपको। कांता कपिल जी, हरे कृष्ण राज हरे राज कृष्ण मैडम वंदन आपको। हरे कृष्ण मनीष देवप्रिय साहब हरे कृष्ण प्रभु जी। समरीन बेटी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राजकिरण जी हरे कृष्ण। आप सबको, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, कभी तो कर लिया कर, दर्शन हो जाते हरे हैं। कृष्ण हरे कृष्ण कपिल देव जी हरे कृष्ण प्रभु जी। देवेंद्र कुमार साहब हरे कृष्ण। आप हरे सब कृष्ण नेक नेक वंदन। हरे अनेक कृष्ण बहुत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गोपाल जय हरे कृष्णा राधा हरि गोविंद जय।